आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK डिज़ाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। आज फिर हम 50 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर जो करवाया था 1 से 50 क्वेश्चन का, उसके आगे का भाग 51 से 83 क्वेश्चन का है। तो आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सहायक होंगे क्वेश्चन। तो बार बार वीडियो को देख के रिवाइज कर लें अपने क्वेश्चन, और अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठें और प्रैक्टिस सेट लगाएं और वीडियो को शेयर करें। तो ले लेते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 51। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है? तो ये रखा गया है लाल किले के दीवाने आम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। चित्रकला की बसोली शैली का उद्भव भारत के किस प्रांत में हुआ? तो बसोली जो है वो पहाड़ी शैली से संबंध रखती है, तो ये जो जम्मू कश्मीर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 का है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चंद्रमहल कहाँ है? चंद्रमहल है हमारा जयपुर में, राइट आंसर है ये। जगनिवास महल उदयपुर में, राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में, और विनय विलास महल अलवर में। ये सभी ऑप्शन कंटिन्यूटी ये राइट है। तो आप देख लेते हैं इसके आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक बार फिर देख लेते हैं। चंद्रमहल जयपुर है, जगनिवास महल उदयपुर, राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ और विनय विलास महल अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्रकला के लिए विख्यात बादामी की गुफाएं संख्या में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 4 है ये। नेक्स्ट हमारा 55। इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इलाहाबाद के जो किले का निर्माण हमारा अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन। जहांगीर के दरबार का वह कौन सा चित्रकार था जो मानवीय एवं पशु एकल चित्रों के चित्रांकन के लिए समान रूप से प्रवीण था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो उस्ताद जो मंसूर है जहांगीर के काल का चित्तेरा, वो पशु और पक्षियों के लिए बहुत ही प्रवीण था, दक्ष था इस मामले में। तो इसको जहांगीर ने एक उपाधि दी थी उस्ताद मंसूर को, नादिर उल जमा। नादिर उल, वैसे नासिर है वो, इसकी जो असली उपाधि का जो दिया रखा है इसका नादिर उल नासिर, तो वो उस्ताद मंसूर को दी थी। और नादिर उल जमा है वो अबुल हसन को दी थी जहांगीर ने। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर कि नादिर उल जमा और नादिर अल जमा। तो जो भी ऑप्शन आता है, अगर ये दोनों आते हैं ऑप्शन में, अगर ये पूछ लिया जाए कि जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी, और ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है दोस्तों। अगर नादिर उल नासिर लिखा हुआ है तो उस्ताद मंसूर है, क्लियर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57। राष्ट्रकूटकालीन शिल्प एवं स्थापत्य कला का महानतम गौरव है? तो जो राष्ट्रकूटकालीन जो हमारा स्थापत्य है वो है जी हमारा कैलाश मंदिर एलोरा, विश्व प्रसिद्ध। ये शिला को काट के बनाया हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58। मुगल
कला तथा हिमालय की पहाड़ी लोक कला के संयोग से उत्पन्न चित्रकला की शैली क्या थी? तो वो थी बसोली शैली। बसोली शैली जो है मुगल कला और मतलब हिमालय की पहाड़ी लोक कला के संयोग से उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट हमारा 59, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक रुचि रखता था? तो इसका राइट आंसर हमारा जहांगीर हो जाएगा, क्योंकि स्थापत्य कला के अंदर तो शाहजहां का आता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी है, जहांगीर। नेक्स्ट 60 नंबर, किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध करार दिया? तो ये एक ही है जो दोस्तों, जो औरंगजेब है, इसने चित्र के बनाने पे रोक लगा दी थी। इसी कारण ये चित्रकला जो हमारा मुगल साम्राज्य की जो शैली है, मुगल शैली है, उसका अंत औरंगजेब के काल में बिल्कुल खत्म हो गया था। 61, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों हमारे, राइट आंसर है इसका सी, नवदा टोली और महेश्वर। यहाँ पे ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, चित्रकला की अंबर शैली से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य बताना है दोस्तों। इस शैली में ज्यामितीय चित्रों की अधिकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, मतलब ये जो ऑप्शन है राइट है ये। इस शैली के चित्रों में मानव आकृतियां दुबली पतली है, ये भी राइट है। इस शैली के चित्रों में सुनहरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ये राइट नहीं है, मतलब ये असत्य है ये बात। तो इसका ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा कि ये बात असत्य है ये। नेक्स्ट हमारा 63, निम्नलिखित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगरिया की गुफा किससे संबंधित है? तो जो सिगरिया की गुफाएं हैं ये दोस्तों कहाँ पे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये संबंधित है हमारी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हमारा 64, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार बंगाल शैली का नहीं था? तो जो नंदलाल बसु है दोस्तों, ये बंगाल शैली का है। रविंद्रनाथ टैगोर है, ये बंगाल शैली का है। असित कुमार हल्दर है, ये भी बंगाल शैली का है। और ये कैनू देसाई है, ये बंगाल शैली का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए? जो मध्य पाषाणकालीन जो चित्र हैं वो सबसे प्राचीन भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 66, उस्ताद मुराद किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जो उस्ताद मुराद जो हैं ये दरबारी चित्रकार थे, ये थे शाहजहां के, राइट आंसर जहांगीर के ये दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, गांधार कला में भारतीय कला के साथ किस विदेशी कला का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूनानी कला का। यूनानी कला और भारतीय कला मिलके गांधार कला में मतलब इसका परिवर्तन हुआ था। ये नई निकल के आई थी, भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण जो है गांधार कला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 68, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ये उस टाइम दोस्तों अंग्रेजों ने ही किया। इसका प्रागैतिहासिक काल में कौन से क्या क्या आते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन जो दर्शनीय गुफाएं हैं या मंदिर हैं कौन कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं 69, चित्रकला की गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? तो ये था 69 का दोस्तों रामनाथ तथा हरिदास जो है ये गढ़वाल शैली के जन्मदाता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, अच्छा क्वेश्चन है। पटना शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पटना जो शैली है ये इसको कंपनी शैली भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले इन्होंने पटना का स्थान चुना था अपने व्यापार के लिए, और वहीं पे चित्रकारी वगैरह जो अंग्रेज़ों ने करवाई थी, तो उसका प्रभाव पटना के चित्रकारों में वहाँ की जैसे आदिवासी लोग थे, लोक कला थी वहाँ की, उसमें देखने को मिलता है कि बाजार के जो चित्र हैं लगभग वो पटना शैली और कंपनी शैली के सेम है। तो इस कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है। नेक्स्ट हमारा 71, वास्तुकला पर आधारित सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भोज परमार ने की। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की नामक रचना की इसकी ग्रंथ की। नेक्स्ट हमारा 72, मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर है पंपापति मंदिर, जिसका विरूपक्षा दूसरा नाम है इस मंदिर का, विरूपक्षा दूसरा नाम है। और ये जो हमारे शिव भगवान है, महादेव है, इसको समर्पित है ये मंदिर। नेक्स्ट हमारा 73, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो द्वारिका है ये गुजरात में नहीं है दोस्तों, सारनाथ है ये राजस्थान में नहीं है, और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में ये भी नहीं है। तो रामेश्वर जो मंदिर है तमिलनाडु के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 74, भारत में ऊंचे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट स्थापत्य है? तो ये है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाई दरवाज़ा। जो अलाई दरवाज़ा है सबसे ऊंचा गुंबद है हमारी इमारतों के अंदर। नेक्स्ट हमारा 75, गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र था? तो सारनाथ भी था, पाटलिपुत्र भी था, मथुरा भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। जो सितार है वो इस्लामी और भारतीय जो वाद्य यंत्र है उनका मिला जुला रूप है। नेक्स्ट हमारा 77, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो राजा रवि वर्मा चित्रकला में निपुण थे। नेक्स्ट हमारा 78, मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल काल में जो सबसे प्रसिद्ध जो हमारा चित्रकार है वो बिशन-दास है। अब आपको ये बताना है कि बिशन-दास किसके काल का चितेरा है? जहांगीर का है, अकबर का है, शाहजहां का है? तीनों में से आपको ये बताना है कि किसके समकालीन चित्रकार है ये। नेक्स्ट 79, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित थे? तो ये कोलकाता से संबंधित थे। बंगाल जो स्कूल ऑफ बंगाल है ये वहाँ पे इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो कोलकाता में है वो। तो ठाकुर किस स्थान से संबंधित है? कोलकाता के अंदर से संबंधित है ये 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन 80, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा?
तो मुगल कला का प्रभाव काली घाट में भी पड़ा है, पहाड़ी में भी पड़ा है। तो 80 का हो जाएगा राजस्थानी शैली पे मुगल का बहुत कम प्रभाव पड़ा है, ना के बराबरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, जिस चित्रकार ने तुझगे जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर के लिए चित्र बनाया उसका नाम था। तो 81 का हमारा हो जाएगा सी, अबुल हसन ने बनाए थे। नेक्स्ट हमारा 82, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे निम्न में से किससे बनी थी। तो ये सभी को पता है, सेटेटाइज से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 83, कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में जिनके संघ का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तंतुवाय। जो 83 है तंतुवाय, इसमें क्या था कि इसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं पार्क ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। तो 85 का हो जाएगा हमारा ए, बसावन था, वो व्यंग्य चित्रकारी के लिए विशेषज्ञ था, उस व्यंग्य चित्र बनाने में प्रवीण था वो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और AK डिज़ाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।